ऑलराइट, तो फाइनली लोकी का सीज़न 2 ख़त्म हो चुका है और मुझे बस एक ही बात का रिग्रेट है कि क्या हमें फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा या नहीं। सीज़न 1 और सीज़न 2 के छठे एपिसोड को मिला करके ये अब तक का सबसे बेस्ट एमसीयू का कंटेंट हो जाता है। तो आज का जो मेरा रिव्यू है उसे आप रिव्यू ना समझ के एक रिव्यू प्लस डिस्कशन प्लस एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। तो आज के इस वीडियो में कुछ स्पॉइलर भी होंगे, तो आपने लोकी सीज़न 2 नहीं देखा हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने लोकी सीज़न 2 देखा है वो मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लोकी सीज़न 2 के बारे में। देखो, सीज़न 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे सीज़न 1 खत्म हुआ था। लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और वो पहुंच जाता है उस TVA में जहाँ पे किंग राज कर रहा है एंड उसे वहाँ पे मोरबियस भी मिलता है, लेकिन मोरबियस उसे पहचान ही नहीं पाता। तो इस वजह से लोकी जो है वहाँ से भाग जाता है एंड TVA के कुछ गार्ड उसके पीछे भी पड़ जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से टाइम स्लिप होता है और जो लोकी है वो प्रेजेंट टाइम के TVA में आ जाता है जहाँ पे मोरबियस भी उसको पहचान लेता है। अब उनके सामने जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी, ही हू रिमेन्स के मरने के बाद बहुत सी टाइमलाइन ब्रांचेस नई क्रिएट हो रही है और ये क्रिएट होती ही जा रही है और लूम इतनी सारी ब्रांचेस को नहीं संभाल पा रहा। तो अगर उन लोगों ने जल्दी से जल्दी कोई स्टेप नहीं लिया, टेम्परल लूम है वो फट जाएगी और हो सकता है कि सारी की सारी ब्रांचेस डेड हो जाए और TVA भी खत्म हो जाए। तो लोकी और TVA के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि वो अब कैसे टेम्परल लूम को फिक्स करेंगे। देखो, इस फिक्स करने के चक्कर में हमें एक और कैरेक्टर से मिलाया जाता है जिसका नाम है ओरोबोरोस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओबी बुलाते हैं। तो ये जो बंदा है ये बहुत ही स्मार्ट है और ये फिक्स करने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये उतना कर नहीं पाता एंड यहीं पे लोकी का टाइम स्लिप होना भी बार बार स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं उनको पता चलता है कि अगर इनको फिक्स करना है तो इनको ही हू रिमेन्स के एक वेरिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोकी और मोरबियस मिलके उस वेरिएंट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी हमारे सामने एक किंग का वेरिएंट निकल के आता है जिसका नाम है विक्टर टाइमली। तो विक्टर टाइमली एंड ओरोबोरस की मदद से लोकी और मोरबियस लूम को फिक्स करने की कोशिश करते हैं एंड वहीं पे जो लोकी का टाइम स्लीपिंग है वो भी बार बार होती ही रहती है एंड वहीं पे लोकी उसी बीच में लोकी ना सिर्फ टाइम को कंट्रोल करना सीख जाता है बल्कि टाइम को स्टॉप करना और मैनिपुलेट करना भी सीख जाता है। तो यहाँ पे लोकी की थोड़ी सी पावर बढ़ती हुई हमको दिखाई दी है, बट जब एक्चुअल में जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तब वो प्लान अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता एंड तभी लोकी और बोरोस से पूछता है कि हमने ऐसी क्या गलती की जिसके वजह से हम ये फिक्स नहीं कर पाए। तो और बोरोस सिंपली कह देता है क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि हम लेट हो गए। तो उसके बाद में एक बहुत ही ज़्यादा फनी मोमेंट देखने को मिलता है जब लोकी बार बार पास्ट में जा करके ये सारी चीज़ें करने की ट्राई करता है एंड उसी के बीच में जब लोकी को रियलाइज़ हो जाता है कि अब इन सब चीज़ों से कुछ वो ठीक नहीं कर सकेगा, तब वो एंड में जाके लूम की तरफ बढ़ता है और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लोकी क्यों डिस्ट्रॉय करता है लूम को, ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी ही पड़ेगी, लेकिन उस टाइम पे जो लोकी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो अब तक का MCU का सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, क्योंकि उसके अंदर ना सिर्फ हम लोकी को बदलते हुए देखते हैं बल्कि उसके कैरेक्टर को बदलते हुए भी देखते हैं। वो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट उस टाइम पे हुआ है वो अब तक का MCU का सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट है, क्योंकि लोकी एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ अपने मतलब और अपने फ़ायदे के लिए जीना जानता है एंड किसी ने कब सोचा था कि वो इतना बड़ा काम कर देगा। लोकी जाता है, सारे टाइमलाइंस को पकड़ता है, ही हू रिमेन्स के थ्रोन के ऊपर बैठ करके उन ब्रांचेस को फिर से एक नई लाइफ देता है और इस तरीके से जो लोकी है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है एंड इस तरीके से लोकी सीज़न 2 का पूरा एंड हो जाता है। बट हियर इज़ द क्वेश्चन, क्या लोकी इतना पावरफुल है कि वो सारी टाइमलाइनों को एक नई ज़िंदगी दे सके? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब ही हू रिमेन्स AKA किंग द कॉन्करर का मास्टर प्लान था? क्योंकि जब हम देखते हैं लोकी सीज़न 2 तभी से ये बताया जाता है कि ही हू रिमेन्स ने सब प्लान करके रखा है। आपका इस पे क्या सोचना है आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।